महीना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिभा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गांव राखीगढ़ी में पर्यटन विकास और संग्रहालय बनाने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया। हरियाणा में जिला स्तर की परियोजनाओं की निगरानी कर रहे प्रशासनिक सचिव अब ग्राम पंचायत योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे। और मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। भारत विश्व में कार्बन का सबसे कम उत्सर्जन करने वाला देश है और ये ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन के बारे में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश ने वर्ष 2030 तक विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन की मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद के 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा था, जो 9 वर्ष पहले हासिल कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देने संबंधी COP21 के लक्ष्य भी समय से 9 वर्ष पहले हासिल कर लिए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर बल देते हुए मंत्री ने वैश्विक उद्योग जगत से भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा बनने की अपील की। हरित हाइड्रोजन के लिए वैश्विक बाजार बनाने की बात करते हुए मंत्री ने कहा कि विश्व को संरक्षण देने के उपाय न करते हुए मुक्त व्यापार को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समय पर वैश्विक स्तर पर शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है तो ये अवरोध ठीक नहीं है। काबिले गौर है कि 3 दिन के सम्मेलन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन प्रणाली की स्थापना के लिए विचार विमर्श और आवश्यक तंत्र की स्थापना करना है। इसमें हरित हाइड्रोजन के जरिए कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करने पर विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट और राज्य स्तर पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। इससे पहले वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि इस वर्ष जुलाई तक सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम और नूंह जिलों में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में जंगल सफारी के संबंध में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि इसके बनने के बाद एक और जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम व नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जंगल सफारी पार्क 3 चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जंगल सफारी में देसी व विदेशी सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियां लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर झील की तरह प्रवासी पक्षियों के लिए झील की व्यवस्था हो, इस पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राखीगढ़ी गांव के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास और राखीगढ़ी में संग्रहालय बनाने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस संबंधी आज हुई बैठक में विभिन्न कामों के लिए समय सीमा तय की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए कंपनी नियुक्त करने के लिए 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में जिला स्तर की परियोजनाओं की निगरानी कर रहे प्रशासनिक सचिवों को जिला स्तर पर ग्राम पंचायत योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य
ग्राम पंचायत योजनाओं को सुशासित करना और प्रभावशाली बनाना है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक सचिव अब ग्राम संरक्षकों के साथ नियमित आधार पर जिला स्तर की बैठकों की समीक्षा करेंगे। प्रशासनिक सचिव जिला प्रशासन के सहयोग से जिला स्तरीय रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे समीक्षा के लिए पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तरीय संचालन समिति इन रिपोर्ट्स का मूल्यांकन करके सिफारिशों को अंतिम रूप देगी। हरियाणा में आज अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने की खबर है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में भी प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार कल दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा में और अगले 2 दिन पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भारी वर्षा होने के आसार है। वहीं उत्तर हरियाणा में 9 जुलाई को मूसलाधार वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु आने वाले सभी मामलों की जांच अथवा विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा इस आशय के संबंध में जारी आदेशों के अनुसार वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समिति के सदस्य होंगे, जबकि मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने आज 4 गांवों में 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सड़कों को चौड़ा व सुदृढ़ करने के कार्य का शिलान्यास किया। श्री गोयल ने इस मौके पर कहा कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। विधायक ने आज जिन सड़कों का शिलान्यास किया उनमें नन्यौला से डेलू माजरा तक 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और गांव नन्यौला में नन्यौला रोड से गांव पुर तक 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क शामिल है। हरियाणा माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ईश्वर मालवाल ने आज पंचकुला में अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा भी मौजूद थे। नवनियुक्त अध्यक्ष ईश्वर मालवाल ने इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर ये जिम्मेदारी देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुंभकारों और माटी शिल्पियों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए गंभीरता से कार्य करेंगे। अब कुछ खबरें संक्षेप में। कैथल में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने आज कलायत मंडल के गांव हरिपुरा से 3 दिवसीय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। उन्होंने समाचार लिखे जाने तक 19 गांव का दौरा कर लिया था। विभिन्न स्थानों पर लोगों से संवाद करते हुए श्रीमती ढांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए कामों पर चर्चा की। फरीदाबाद में भारतीय स्टेट बैंक की सेक्टर 21 स्थित शाखा ने आज पुलिस आयुक्त कार्यालय को 100 ई चालान मशीनें भेंट की। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि अब ट्रैफिक चालान ई चालान मशीन द्वारा किए जाएंगे। एंड्रॉयड पर आधारित इस मशीन से डेबिट व क्रेडिट कार्ड तथा QR कोड के माध्यम से चालान की राशि अदा करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा और बैंक के उप महाप्रबंधक राजीव रंजन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। भिवानी के सामान्य अस्पताल में जिले के दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की जांच और उनके विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बनाने के लिए चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि बोर्ड में शामिल ये चिकित्सक प्रतिदिन अपनी सामान्य OPD के साथ साथ दोपहर 1 से 2 बजे तक दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे तथा उनके विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में अभी 700 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बनने लंबित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।